ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राजा महाविष और गंगा जी को ब्रह्मा जी का शाप। ऋषिगण बोले, पुण्यात्मा सूत जी सत्यवती निषाद की पुत्री थी। फिर पूर्ववंशी धर्मात्मा राजा शांतनु ने उन्हें स्वयं कैसे स्वीकार कर लिया। सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महाविष नामक राजा विख्यात हो चुके हैं। उन्होंने 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। फलस्वरूप वे स्वर्ग के अधिकारी बने। एक समय की बात है, राजा महाविष ब्रह्मा जी के भवन पर गए। प्रजापति ब्रह्मा जी की सेवा में सभी देवता वहां पधारे हुए थे। लोक पितामह की सेवा में महानदी देवी गंगा भी उपस्थित थी। बड़े बेग से हवा चली, जिससे गंगा जी के वस्त्र इधर उधर खिसक गए। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न कर डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाविष निर्विकता पूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उन्हें नरेश को नजर फैलाए रही। दोनों प्रेम पाश में बंध चुके थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, राजन तू मृत्युलोक में जाकर जन्म लेगी। गंगा को भी ब्रह्मा जी ने वैसे ही शाप दे दिया। इसी समय 8 वसु अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए। उनमें गो नामक एक बाद प्रधान वसु था। वहां गो की स्त्री ने नंदिनी गो को देखा। देखकर उसने अपने पति गो से कहा, ये उत्तम कामधेनु गो किसकी है? गो ने उत्तर दिया, सुंदरी ये उत्तम गो वशिष्ठ जी की है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, यदि इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो वे निश्चय ही 10,000 वर्ष तक जी सकता है और इसकी जवानी सदा शिथिल रह सकती है। ये बात सुनकर गो की सुंदर स्त्री ने कहा, मेरी एक सखी मृत्युलोक में रहती है। वे राजा ऋषि उशनीर की पुत्री है। आप उसी मेरी सखी के लिए इस पुण्यमयी एवं इच्छानुसार दूध देने वाली नंदिनी गो को बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम पर ले चलिए, और जब तक मेरी सखी इस गो का दूध ना पी ले तब तक वहीं रखिए। यद्यपि गो के मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने मनोनिग्रही मुनिवर वशिष्ठ जी का अपमान करके उस नंदिनी गो को चुरा लिया। उस कार्य में पृथु आदि के पश्चात महान तपस्वी वशिष्ठ जी फल फूल लेकर अपने आश्रम पर आए। तब उन्हें कहीं गो न मिली। तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वसुगण मेरा अपमान करके गो को चुरा ले गए हैं। तब वे बोले कि इस अपराध के कारण उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, जो स्वयं वशिष्ठ जी ने वसुओं को शाप दे दिया। शापग्रस्त हो जाने पर वसु ने देखा नदियों में शेष गंगा जी रास्ते में जा रही थी। श्राप के कारण गंगा जी का मन भी अत्यंत उदास था। वसुओं ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा, देवी हम मृत्युलोक में कैसे उत्पन्न होंगे? हमें मनुष्यों के उदर में जन्म लेना पड़े, ये भी बड़ी चिंता की बात है। अतएव सरिताओं में सुप्रसिद्ध गंगा जी आप ही मनुष्य होकर हमारे जननी बनने की कृपा करें। कल्याणी शांतनु नाम से प्रसिद्ध जो राज ऋषि हैं उन्हें अपना पतिदेव बना ले, फिर हमें उत्पन्न होते ही आप जल में फेंक दीजिएगा। गंगा जी ने स्वीकृति दे दी। भीष्म की कथा। सूत जी कहते हैं, सत्य प्रकर्मी राजा शांतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे गंगा तट पर घने जंगल में घूम रहे थे। वहां अद्भुत आभूषणों से अलंकृत एक सुंदर कन्या उन्हें दिखाई पड़ी। उस कन्या को देखकर राजा शांतनु का मन आनंद में मगन हो गया। वे उसने मधुर वचन से कहने लगे, सुजने तुम देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षिणी, नाग कन्या अथवा अप्सरा इनमें से कौन हो? तुम जो कोई भी हो, इस समय मेरी धर्म पत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए उचित है। सूत जी कहते हैं, राजा शांतनु को निश्चित ज्ञान न था कि ये गंगा है, किंतु गंगा जानती थी कि वे राजा महाविष ही हैं, जो इस समय शांतनु के रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः पूर्व प्रेम के संबंध को याद करके गंगा जी ने राजा की बात मान ली। साथ ही हंसकर उनसे कहने लगी, महाराज पहले आप मुझे वचनबद्ध हो जाइए, तब मैं आपका पति बनाऊंगी। राजन मैं जो कुछ भी कार्य करूं वे अच्छा हो अथवा बुरा, उसे रोकने के आप अधिकारी नहीं होंगे। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे।
जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे उसी समय आपको छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। वसुगण जन्म लेने की बात गंगा जी से प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करा चुके थे तथा महाविष को पूर्व प्रेम में उन्हें स्मरण था। इन बातों पर विचार करके गंगा ने अपना ये कार्यक्रम बना लिया। मुझे सब स्वीकार है। राजा के जो कहने पर गंगा जी राजा शांतनु की पत्नी बन गई। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तदंतर राजा शांतनु के संयोग से दिव्यलोचना गंगा का गर्भ रह गया। उनसे पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही उस पुत्र को उन्होंने गंगा के जल में फेंक दिया। दूसरे की भी यही हालत हुई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सभी बालक जो गंगा जी के द्वार काल के ग्रास बन गए। तब राजा शांतनु की बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे किस प्रकार मेरा वंश जगत में स्थिर रह सकेगा। जिस स्त्री तो पाप का साकार विग्रह है, तभी इसने रात 7 पुत्रों को मार डाले। मैं इसे मना करता हूँ तो ये निश्चय मुझे छोड़कर चली जाएगी। वंश की रक्षा के लिए यत्न करना मेरे लिए अति आवश्यक है। तदनंतर गंगा के उदर से 8वां गो नामक वसु, जिसने स्त्री के वशीभूत होकर मुनिवर वशिष्ठ जी की नंदिनी गो को चुराया था, पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसे देखकर राजा शांतनु गंगा के पैरों पर गिर पड़े और बोले, तन्नमग्गी, इस समय तुमसे मेरी ये प्रार्थना है, तुम इस बच्चे का जीवन दान देने की कृपा करो। तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्र मार डाले, इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। राजा शांतनु के जो कहने पर गंगा ने राजा से कहा, राजन, इस बालक की जीवित रखने को मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वे टूट गया, अतः मैं यहाँ रहकर नहीं सकूंगी। आप निश्चय जान लेना, मैं गंगा हूँ, देवताओं के कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ आई थी। राजन, मैं इस बच्चे को दे देती हूँ, आप अपने इस पुत्र को स्वीकार कर लें। महाभाग, गंगे नाम से ये विख्यात ये बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज तो मैं इसे वहीं से ले जाती हूँ जहाँ मैंने आपको पति बनाया था। पालन पोषण करने पर जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसे लौटा दूंगी। इस प्रकार कहकर तथा बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। राजा शांतनु अपने भवन में पड़े रहे। उनके दुख का कोई पार न था। इसके बाद राजा शांतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कुमार दिखाई पड़ा जो गंगा के तट पर खेल रहा था। वे बालक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्हें छोड़ रहा था। यही इसकी क्रीड़ा थी। तब गंगा जी की उसी रूप में वहां प्रकट हुई जैसा सुंदर रूप वे पहले दिखा चुकी थी। गंगा जी बोले, राजेंद्र, ये तुम्हारा पुत्र है। मैंने इसकी रक्षा अब तक की है। ये 8वां वसु है। मैं अब इसे तुम्हारे हाथों सौंप रही हूँ। इस प्रकार कहकर गंगा ने अपने बालक राजा शांतनु को सौंप दिया और वे स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। हस्तिनापुर पहुंचने पर महाराजा शांतनु ने बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाया। सूजी कहते हैं, मुनियों, भीष्म के जन्म पर गंगा की उत्पत्ति में जो कुछ कारण थे मैंने सभी तुम्हें बता दिए।